नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं फुलवारी समाचारों का चैनल। जो भाई बंधु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी बजाएं, शेयर करें। आइए सुनते हैं प्रेस वार्ता में पालक मंत्री जी क्या कहते हैं। आइए आप वीडियो पूर्ण रूप से देखें फुलवारी समाचारों का खास खबर में। देखिए, यहाँ पर की आरोग्य की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर का जो हमारा उम्मीदवार है सर, पिछले 10 सालों से आपका सहयोगी पार्टी में बात तो सुनो, अभी उसने पूछा प्रश्न का तो उत्तर दो। तो हमारा उम्मीदवार जो है वो डॉक्टर है। 10 साल पहले भी आपको सोचना चाहिए कि यहाँ पे आरोग्य होना चाहिए, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। आपने क्यों नहीं सोचा? अभी क्यों आ जा रही है? सोच रहे हैं हम लोग। आप जो बोले, आप देखो, मेरी बात सुनिए, मेरी बात भी सुनिए। अरे आपने बोला, उसका जवाब तो दूं। मेडिकल कॉलेज, शासकीय मेडिकल कॉलेज, मराठी में बताता हूँ, शासकीय मेडिकल कॉलेज प्रत्येक जिल्ह्यात झालं पाहिजे। इसकी शुरुआत पालघर जिले से हो गई है। पालघर जिले में हमारे जो ये है ना, वहाँ पर हो गई है। ये तो मैं बता रहा हूँ आपको कि वहाँ पर हो गई है। 2 मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हो गई है। ये सब चीज हो गई। हॉस्पिटल यहाँ पे एक भी नहीं है सर। मैं बता रहा हूँ ना, पालघर जिले की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर हो गया। सर, और मुद्दे गिनाइए, क्योंकि आपने एक पेरेंट मिनिस्टर की तरह बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया, बड़ी विनम्रता से आपने अब तक उत्तर दिया है। आगे पालघर के विषय पर आपने विनम्रता से उत्तर। मैंने जैसे बताया कि जो पानी की समस्या थी, हमने पानी की समस्या के लिए JNRM के जो माध्यम से जो यहाँ पर पानी और यहाँ की जो ड्रेनेज की समस्या, दोनों के लिए कम से कम, मुझे ये आंकड़े मेरे बराबर हैं, क्योंकि मैंने पूछा कि ये सब इसके लिए जो केंद्र और राज्य की तरफ से पूरे के पूरे DPR तैयार कर फाइनल स्टेज के ऊपर है। सूर्या धरण जो है उसका 185 जो MLD पानी की जो योजना इधर कार्यान्वित हो रही है। आपने कितनी मीटिंग महानगर पालिका के अधिकारियों के साथ की? सर, ये देखिए, आप मेरी बात सुनिए पूरी। आप जो सोचते हो ना, ये सिस्टम होती है। मेरी बात सुनो, हमारे पास जिला नियोजन करके व्यवस्था है कि जो पालक मंत्री की है। जिला नियोजन की मीटिंग जहाँ पर होती है, वहाँ पर हर उस मुद्दे के ऊपर चर्चा होती है। ये जो मीटिंग है, नियोजन के बारे में होने वाली मीटिंग होती है। राज्य और केंद्र के माध्यम से जितने मुद्दे होते हैं, वो सब मुद्दे वहाँ पर होते हैं। एक दिशा करके केंद्र के माध्यम से एक मीटिंग होती है, उसके अंदर भी पूरी की पूरी चर्चा होती है। ये सब चर्चा के अंदर हमें किस दिशा में जाना है, सरकार की तरफ से किस दिशा में जाना है, ये सब मुद्दों के ऊपर चर्चा होती है। सर, एक सवाल है सर। अरे मैं बता रहा हूँ, 7.5 वर्ष था पालक मंत्री पद के आश्रित। मेरे किधर पहले जो देवेंद्र फडणवीस जी कार्यकाल था। सर, मैं आप सुनो, मेरी बात सुनिए। आपको शायद जानकारी कम होगी, मेरी बात सुनिए। मैं 6 महीने ही पालक मंत्री था। चलो, मेरी बात मैं बता रहा हूँ तुमको। मैंने उसके अंदर क्या किया हो तो बताओ, सुन तो लो। आप पूछ लो जरा, अप्पा जी से जाके पूछ लो उनको कि मैंने क्या किया करके। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो MLD जो है ना, सूर्या धरण वाली जो बात है ना, ये उस वक्त तय हो गई। उसका इम्प्लीमेंटेशन अब हो रहा है। ये उस वक्त तय हो गई कि यहाँ पर सूर्या धरण का जो पानी यहाँ पर और मीरा भाईंदर ये दोनों जगह पे जाने के लिए उसके बारे में चर्चा हो गई। ये देवेंद्र जी अब मुख्यमंत्री थे, वो अंतिम समय पर, बराबर है। दूसरी बात, यहाँ पर जो लाइट्स जो है ना, मीटर्स जो है ना, मीटर्स की बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, उसकी आपत्ति थी। तो ये पूरा का पूरा इसका विचार उसके बारे में करने के लिए पूरी की पूरी सिस्टम के अंदर जीरो यहाँ पर थिपिंग होनी चाहिए, चोरी होनी चाहिए। इसके लिए 100% मीटरिंग होना चाहिए। इसके लिए भी काम ये उसी वक्त शुरू हो गया, जिसका आज तक मतलब जो काम जो शुरू हो गया वो उसी तरह से आज तक शुरू है। सर, एक सवाल है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनकी एक स्कीम थी, उस स्कीम में सांसद विधायकों को एक गांव गोद लेना था। पिछले 5 साल का मैंने डाटा निकाला था
तमाम मुंबई के विधायक थे, गणेश शेट्टी थे, उन्होंने गांव गोद लिया और कोई काम नहीं किया। इस 2019 के बाद से कितने विधायक और जो सांसद हैं कौन कौन से गांव गोद लिए हैं और वहां पे क्या विकास किया है? ये तुमको डेटा में दे दूंगा, ये तो सब लोगों को दिया है ऑलरेडी, वो है, मैं आपको भेज दूंगा। मतलब किसका अभी किसने लिया है मुझे मालूम नहीं, तो भेज दूंगा। उद्धव ठाकरे जी के ऊपर आरोप लगाया कि उनकी सरकार में कुछ नहीं किया। तो काल था 2-2.5 साल का कोरोना का, उसके पहले आपकी सरकार थी, वो आपकी सरकार में सहयोगी थे, और उसके बाद जब कोरोना खत्म हुआ तब से आपकी ही सरकार है। तो इस सब चीजों के दिखाकर आप एक पहलू दिखाकर क्यों ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि ये मैंने नहीं कहा है, ये आपने बता रहा हूँ, मैं सब जो एग्जांपल दे रहा हूँ ना। राजीव गांधी जी का आपने स्पीच सुना था? राजीव गांधी जी ने कहा, ये जो बताया हूँ मैं, कि 1 रुपया केंद्र की तरफ से जब आता है, तो 1 रुपया जब आता है तो 1 रुपये में से 15 पैसे ही नीचे जाते हैं। ये राजीव गांधी जी ने कहा, ये मैंने नहीं कहा, ये मैंने सुना था, मैंने बताया, ऐसा नहीं बताया। मैंने क्या बताया कि ये सब सिस्टम बदलने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने पूरा प्रयास किया। देखिए, आपके पास, आपके आजू बाजू में बगल में कोई विधवा रहती है क्या? आप विधवा को पूछ लो। जो संजय गांधी निराधार योजना जो है ना, वो तभी भी कांग्रेस के काल में भी थी, पहले काल में भी थी, अभी भी है। सबकी सब योजनाएं जो है ना, तभी भी थी, आज भी है। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, जाम सिस्टम चालू की। हर एक का रेशनिंग कार्ड होना चाहिए, हर एक का खुद का बैंक में अकाउंट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और हाथ में मोबाइल होना चाहिए। ये उन्होंने तय करने के बाद जाम सिस्टम शुरू कर दी। आज डीबीटी सिस्टम शुरू हो गई। आज पहले दिन जो तारीख तय हो गई है, वो विधवा को उसकी पेंशन उसके अकाउंट में मिल रही है। उसको तहसीलदार के पास जाना नहीं पड़ रहा। कोई बिजनेसमैन से आप बात कीजिए, बिजनेसमैन जब उसको बिजनेस चालू करना होता था तो उसको एक खिड़की योजना नहीं थी। आज 18 दिन के अंदर उसकी कंपनी ओपन होती है, 18 दिन के अंदर कंपनी ओपन होती है और उसको कामकाज करने के लिए पूरा का पूरा काम करना शुरू हो जाता है। ये जो है ना, इसको ऑनलाइन पद्धत जो है ना, जिसको डायरेक्ट करने का काम, तुम आज पोर्टल जब ओपन करते हो तो ये सब चीज़ें हमें करने के लिए एकदम, देखो मैं ऐसा दावा नहीं करता कि क्या होगा और क्या नहीं, मुझे मालूम नहीं। इसमें से ये जो बैठा है ना बंदा, ये मेरे पास देखते वक्त मैं उससे नज़र देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पॉजिटिव सोचने शुरू कर दिया। ये जो है ना सफ़ेद कपड़े डाल के बैठा है, वो मालूम नहीं मुझे क्यों ऐसा सोचा, मुझे मालूम नहीं। लेकिन मैं उसकी जब चेहरा देख रहा था, अब मैं बात कर रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पॉजिटिव सोचने शुरू कर रहा है, इसके अंदर ऐसी पॉजिटिव वेव्स आने शुरू कर दिए, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे मालूम नहीं कि जन जागृति जिसे कहते हैं उसे क्या कहते हैं। इस देश में प्रधानमंत्री होने के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये जो स्वच्छ भारत मिशन है ना, ये गांधी जी ने शुरू किया था। महात्मा गांधी जी ने ऐसा बोला था कि देश अगर हमारी आज़ादी के बाद में सबसे पहले अगर कुछ करना चाहिए तो हमें स्वच्छता के पास ध्यान देना चाहिए। नहीं मैं बता रहा हूँ ना, लेकिन ये मुद्दा जो है, तो ऐसी जब बात करने शुरू हो गई तो नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होने के बाद में उन्होंने तय कर लिया कि स्वच्छ भारत मिशन ये जन जागृति का एक भाग होना चाहिए। उन्होंने खुद ने हाथ में झाड़ू ले ली, हमने भी ले ली, आपने भी ले ली। आज पूरे के पूरे देश में देख रहे हैं आप, अपने देश की जो प्रतिमा है स्वच्छता के बारे में पहले से अच्छी हो गई। ये जो मुद्दे हैं ना, ये मुद्दे थोड़ा से अलग है। मैं जैसे बता रहा हूँ कि हर वो आदमी है ना, व्यक्ति जोड़ा वल्ली, हर आदमी की मैं पहचान नहीं कर सकता। इसका कारण ऐसा है कि वो सरकारी दफ्तर में काम करने वाला, जो मैं आपने मुझे मालूम नहीं, मैं एक व्यापारी हूँ ना, तो मैं पहले चालान भरने जाता था स्टेट बैंक के अंदर। आप लोग में से कितने जन जाते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं पहले चालान भरने, जब इंटरटेनमेंट टैक्स का चालान भरने जाता था, तो स्टेट बैंक की जो वहाँ पर काउंटर पे बैठी हुई जो महिला होती थी ना, तो वो ऐसे कहती थी, 12 बज जाते तो खिड़की बंद कर देती थी, नहीं मेरा अभी लंच टाइम है, बाद में आओ, 2 घंटे के बाद में हमें मिलना चाहिए। अभी ऐसा नहीं होता भाई साहब, मुझे चालान भरना है ना तो मैं ऑनलाइन भरना शुरू कर दे रहा हूँ। मुझे वो स्टेट बैंक के उस दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम जो बता रहे हैं इसका कारण ऐसा है कि आज जो क्रांति की शुरुआत हो गई है, ऐसा नहीं है कि सब बदल गया है, सब बदल गया ऐसा मैं नहीं कहता, मेरा ये दावा नहीं है। लेकिन
जो लोग आज प्रधानमंत्री के रेस में हैं वो लोग उतने कैपेबल नहीं है कि देश को आगे ले जा सके। ये बात हमने सोचनी चाहिए। अब मैं धर्म के बारे में नहीं बोलता, लेकिन ऐसा नहीं है ना, सबका साथ सबका विकास, ऐसा सोचते हुए उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि ये 80 कोटि जनता जो है गरीब जनता है, इसे किसी को इसको ही खाना देना चाहिए, इसको ही देना चाहिए अनाज, ऐसा नहीं सोचा। ये जो सोच है ना, सबका साथ सबका विकास, ये जो सोच है ना, ये बहुत अलग तरीके से सोच थी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। मैंने ये दोनों मुद्दे रखे कि ये क्यों हुआ और ये क्यों नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ ना कि मतलब ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, इसका कारण भी है यही है। ये डिस्टर्ब करतो कारण आम्हाला आता बातम्यांची तयारी करायची आहे, परत उद्धव ठाकरेंच्या सभेला जायचं। पत्रकार म्हणून काम करतो की नाही करतो, ही तर वस्तुस्थिती आहे का नाही आहे। या सगळ्या गोष्टीमध्ये एक गोष्ट लक्षात घ्या, आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी कोणताही प्रोजेक्ट कोणावरतीही लादला नाही। कोणावरती लादला आहे असं तुम्ही मला सांगितलं तर तुम्हाला मी सांगेन। एक गोष्ट लक्षात घ्या, मला माझं घर आहे, त्या वसईमध्ये माझे एखादी स्वतःचे घर आहे, माझं स्वतःचं घर आहे, माझं स्वतःचं घर आहे, माझं घर आहे, माझ्या वडिलांपासून असणारं घर आहे। मला असं वाटतंय काय तर हे घर आता फार जुनं झालं आहे आणि ह्या घराची आता मला दुरुस्ती करायची आहे। मला कोणाला तरी एखाद्या डेव्हलपरला हात दिलं तर मला माझं 1000 स्क्वेअर फीटचं घर इथे बांधता येऊ शकतं आणि उरलेले 5000 स्क्वेअर फीट जे त्याच्यामध्ये माझी त्याला भागीदारी होईल। तर माझी चूक आहे का? एक मैं बताता हूँ, मैं इसके ऊपर जाता हूँ। असं माझी चूक नाही आहे ना की माझं मी घर पाडणार किंवा मी बनवेन, ह्याच्यामध्ये माझी चूक नाही, कारण मी नवीन विचार करण्याचा प्रयत्न करतो आहे। या सगळे प्रोजेक्ट जे आहेत हे सगळे प्रोजेक्ट एखाद्या वेळेला जेवेळेला प्रोजेक्ट तयार करण्याची गोष्ट होते, 4 माणसं त्याचा सगळ्यांचा विचार ज्यावेळेला करतात की ह्या सगळ्या गोष्टी, जसं आता या ठिकाणी कोणता कायदा करावा किंवा काय करावं या संदर्भात होतं, तसा प्रोजेक्ट तयार करावा असं जेव्हा ठरतं। पाणी आहे, पाण्याची तिथे असणारी डीप आहे, किती डीप आहे तर ते एवढं मोठं डीप आहे। एखाद्या ठिकाणी जेव्हा बंदर करायचं असतं तेव्हा एवढा त्याच्यामध्ये डीप असावं लागतं, असं सर्वसाधारणपणे जगातील असणारी परिस्थिती आहे। तर त्याच्या असणारा डीप तिथे आहे, म्हणून इथे जर एक चांगलं बंदर झालं तर ते अतिशय चांगलं होऊ शकतं, अशी असणारी सर्वांची भावना जर असेल तर काय केलं जातं तर त्यामध्ये अशा पद्धतीने काम केलं जातं की त्या संदर्भामध्ये त्याची सुनावणी करणं, जनसुनावणी त्यामध्ये होते, लोकांचं विचारलं जातं, कोणाचं किती नुकसान होतं, काय होतं, या सगळ्या गोष्टी होतात। कोणीही कोणावरती लादत नाही। याच्या संदर्भामध्ये गेल्या वर्षानुवर्षे या संदर्भातला विचार या गव्हर्नमेंटमध्ये झाला नाही आहे साहेब। हा विचार गेल्या कित्येक वर्षापासून सुरू आहे। हे बाळासाहेब ज्यावेळेला होते तेव्हापासून या सगळ्या गोष्टीचा विचार चालू होता। कोण पुढे जात होतं का नाही जात होतं माहीत नाही। त्याच्यामध्ये समिती तयार झाली, त्या समितीने सुप्रीममध्ये काय झालं, सुप्रीममध्ये त्यामधले डायरेक्शन्स दिले की काय करावं आणि काय करू नये असं सांगितलं। ते सांगितल्यानंतर त्याच्यामध्ये जनसुनावणी घेण्याच्या संदर्भापर्यंत आतापर्यंत गेलं। आता त्यामध्ये जनसुनावणीमध्ये 100 लोकांनी सांगितलं की याला विरोध आहे, तर नाही होणार। 90 जणांनी सांगितलं तर त्याला विरोध आहे, तर होणार नाही। सर्व जणांचा जे काही भावना असतील, जेवढ्या जणांनी त्याच्यामध्ये सुनावणीमध्ये भाग घेतला त्या 100 लोकांपैकी जर त्यामध्ये 100 पैकी 80 जणांनी सांगितलं की इथे करायचं नाही तर ते केलं जात नाही। नाणारच्या बाबतीमध्ये सुद्धा आदरणीय मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळेला हेच सांगितलं की तिथल्या असणाऱ्या लोकांचा जी भावना असेल त्या भावनांचा आधार करूनच नंतरच्या काळामध्ये निर्णय घेतला जाईल। लोकांचा आधार करून आता काय केलं गेलं की बारसूला करायचं का, त्याच्या संदर्भातला आता विचार करायला गेला। असंच सगळ्या ठिकाणी होतं। जनसुनावणी होते, जनसुनावणीमध्ये जे काही निर्णय होतात, जनसुनावणी ही काही अशी बंद खोलीत होत नाही, ती लोकांमध्ये होते। सामान्य लोक येतात, ते प्रत्येक जण ठीक है, बड़ा लंबा जा रहा है इसका। आपने अभी थोड़ी देर पहले ही उत्तर दिया, आप डबल कर दिए यहाँ पर। आप कह रहे हैं दोहराते नहीं, लेकिन दोहराया है। अभी थोड़े दिन पहले कहा और प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा। आप अगर बाड़वन जाइए या उसके आसपास के गांव में जाइए, हम गए वहां पर डाई मेकर लोग जो सेल्फ में उनके डाई जो बनाते हैं वो वर्ल्ड में आयात होता है, ज्यादा इतना अच्छा उनका प्रतिभा है और हर घर में काम करते हैं। वहाँ के जो लोग हैं स्थानीय मच्छी मार जो लोग हैं वो पूरी तरह आत्मनिर्भर हैं।
वहाँ की युवा पीढ़ी से हमने जब बातचीत की तो उनका कहना है हम आत्मनिर्भर हैं, इसे कैसे डेवलप किया जाए, इस स्किल को जो डाई मेकर है उस स्किल को कैसे बड़े पैमाने पे भारत में और विकसित किया जाए, इस पर कोई योजना तैयार नहीं की जा रही है, बल्कि वाड़वर बंदर जैसा प्रकल्प हमें लादा जा रहा है। अभी जो आप उत्तर दे रहे हैं उसमें भी ऐसा लग रहा है कि उस पर वहाँ के स्थानीय, जैसे आपने दीपक को कहा कि अगर लोकमत में जाना हो, जब ऑलरेडी वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं ठीक हूँ, मैं बॉस हूँ, मैं ठीक हूँ, तो उसे वो लोकमत हो या कोई, हालांकि सारे लोग प्रतिष्ठित, सारे मत मित्र हैं, सारे अच्छे हैं, आपने एक नाम ले लिया इसलिए हमने कह दिया सारे लोग, लेकिन जो व्यक्ति वहाँ पर रहवासी है, डाई मेकर है, जो वहाँ पर मच्छी मार है, जो वहाँ का आत्मनिर्भर व्यक्ति है, उसको कैसे प्रारंभित किया जाए, उसको कैसे ताकतवर किया जाए, इसकी योजना कोई तैयार नहीं की जा रही है। ये आप जो कह सॉल्ट को लेकर मैंने आप जैसे बता रहे हैं, ये तो वो बात हो गई जैसे आप बता रहे हैं कि वहाँ के लोगों के लिए किसी ने तो भी सोचना चाहिए, है ना। ये तो जन सुनावनी जब होती है ना, तो ये सब मुद्दे जो होते हैं ना, यही मुद्दे वहाँ पर रेज करने होते हैं। जन सुनावनी हो गई ना, हाँ तो हुई, तो उसका रिजल्ट आ गया, नहीं आया। मेरी बात सुनिए आप, उसका रिजल्ट नहीं आया अब तक। जिन लोगों ने मुद्दे रेज किए उसके मुद्दों के ऊपर क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, अब तक नहीं हुआ। हम जो चर्चा कर रहे हैं ना, वो चर्चा क्या करके कल काम चालू होने वाला है, ऐसे नहीं है ना। जन सुनावनी हो गई है, जन सुनावनी के बाद में उसके ऊपर क्या करना है इसके बारे में अभी तय ही नहीं हो गया। तो हम बोल रहे हैं कि जैसे आपने बोल दिया कि नहीं अभी कल से काम चालू होने वाला, ऐसा नहीं होगा ना। लोग कैसे होता है कि लोगों के, मैंने इसीलिए कहा, मैंने एक छोटे से मुद्दे में कहा की माणसांच्या जनभावनेचा आदर तिथे 100% केला जाईल। तो इसका मतलब ऐसा है कि डाई मेकर का भी होगा, मच्छीमारों का भी होगा, यही बात होगी ना, और क्या बात होगी। तो जो ऐसा नहीं होगा कि आपके जो मुद्दे हैं उसे छोड़कर कुछ नहीं होगा, ये याद रखिए। म्हणजे कसं आहे